हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीसी एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम्स में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेयर द पंजाब हिल एरियाज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश। कब पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित किए गए। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1 नवंबर 1966, हमारी ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1956, ऑप्शन सी 8 जनवरी 1971, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1972। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया और हिमाचल प्रदेश में 6 के बाद 4 जिले और जोड़े गए। कौन कौन से? कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। यानी कि पहले जिले थे 6, फिर 4 जोड़े गए और टोटल जिलों की संख्या हो गई 10। और उसी दिन विशाल हिमाचल दिवस मनाया जाता है। विशाल हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को विशाल हिमाचल दिवस और पहाड़ी दिवस भी मनाया जाता है, जब जिलों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1948 को गठन की अगर हम बात करें। गठन के समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। कौन कौन से थे? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। बात करें हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन सा बना? बिलासपुर। कब बना? 1 जुलाई 1954 को। वहीं हम बात करें हिमाचल प्रदेश का 6वां जिला कौन सा बना? 1 मई 1960 को, किन्नौर। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमडा उत्सव किससे संबंधित है? परशुराम, ऑप्शन बी लोमांश ऋषि, ऑप्शन सी बुद्धा, ऑप्शन डी है महासू देवता। तो हमारा करेक्ट आंसर है परशुराम। बात करेंगे भूंडा उत्सव की, तो भूंडा उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, जिसे हिमाचल का कुंभ भी कहते हैं। भगवान परशुराम विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं। रेणुका माता और जमदाग्नि जी के पुत्र हैं। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है और जिसकी आकृति सोई हुई स्त्री के जैसी है। कहाँ है? जिला सिरमौर में है। रेणुका भगवान परशुराम की जन्मस्थली है और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेणुका मेला लगता है नवंबर मंथ में। कहाँ? जिला सिरमौर में। बात करें मलाणा विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, जिस पर शासक किया जमालू देवता ने। जमालू देवता कौन है? परशुराम के पिता जमदाग्नि को ही क्या कहा जाता है? जमालू देवता। निरमंड में परशुराम जी का मंदिर है और निरमंड को ही कुल्लू की छोटी काशी भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांझर इज अ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? हमारा ऑप्शन ए है चंबा, ऑप्शन बी है मंडी, ऑप्शन सी है कुल्लू, ऑप्शन डी है कांगड़ा। हमारा करेक्ट आंसर है चंबा। बात करेंगे चंबा के प्रमुख लोक नृत्यों की, जैसे झांझर, नाटी, डागी, डेपक। डेपक गद्दी महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? छतराड़ी क्षेत्र में। वहीं घुरई, कीकली, इम्पॉर्टेंट है डडरास। भरमौर में गद्दी समुदाय द्वारा किया जाता है डडरास। झांकी नृत्य, हाथर, पगवाल, सेन, नवाला, ये चंबा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। नदियों का कौन सा समूह बंगाल की खाड़ी के रास्ते बहता है? हमारा पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ऑप्शन सी है कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, ऑप्शन डी है नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो बात करेंगे ब्रह्मपुत्र, गंगा, हुगली नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपाणी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वैली सिविलाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी।
सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह शहर था? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है लोथल। लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल की खोज की है एस.आर. राव ने। वहीं हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगर पूछें कि इसकी खोज कब की गई तो 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के समय बहादुर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की। किसने? बहादुर दयाराम साहनी जी ने। वहीं अगर बात करें मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है तो 1922 में की है, राखलदास बनर्जी जी ने की है। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहते हैं। वहीं अगर बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा की खुदाई की है बी लाल ने और बी के थापड़ जी ने। अगर वर्तमान में पूछें कालीबंगा कहाँ है तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में और किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं वायुमंडल की 5 लेयर्स की। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल की पहली परत को क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर है समताप मंडल जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर है मध्यमंडल जिसे हम बोलते हैं मीजोस्फेयर, फोर्थ लेयर है आयन मंडल जिसे हम थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर भी कहते हैं, और सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं बहिर्मंडल। अगर पूछें वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है तो पहली परत है क्षोभ मंडल जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। बात करते हैं वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं तो नाइट्रोजन 78% हैं, ऑक्सीजन 20.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, वहीं ऑर्गन 0.9% है। वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी और निचली परतों के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? हमारा ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी है कराची। तो हमारा करेक्ट आंसर है लाहौर। पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की गई? लाहौर में। बात करते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। वहीं अगर पूछें कि स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया तो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया और जिसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। वहीं अगर पूछें कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया तो वंदे मातरम गाया गया है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता की है रहीमतुल्लाह सियानी ने। और 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया और जिसकी अध्यक्षता की है विष्णु नारायण धर जी ने। बात करें कांग्रेस की स्थापना तो कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 जिसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था तो वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का नामकरण किसने किया है तो नामकरण किया है दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी की एक फेमस बुक है जो बार बार पेपर में पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन है द PM प्राइम मिनिस्टर, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द लोकसभा स्पीकर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। क्यों बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों में गतिरोध होता है। गतिरोध होने के 3 कारण हैं। पहला, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन अस्वीकार कर दे।
पहला रीज़न। दूसरा है यदि एक सदन के सुझाव को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, दूसरा रीज़न। तीसरा है यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक रोक दे। ये 3 रीज़न हैं जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कहाँ की गई है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की चर्चा करता है, जो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा? छोटे लहासे के नाम से किसे जाना जाता है? रिवाल्सर, स्पीति, धर्मशाला, किन्नौर। तो हमारा करेक्ट आंसर है धर्मशाला। धर्मशाला को छोटा तिब्बत या छोटा लहासा भी कहा जाता है। वॉर मेमोरियल युद्ध स्मारक भी कहाँ है? धर्मशाला में है। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ है? धर्मशाला में है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई। पपरोहुल में आयुर्वेदिक कॉलेज है, जिसकी स्थापना भी 1978 में की गई। और धर्मशाला में एक डल झील भी है। हिमाचल प्रदेश स्कूली बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ है? धर्मशाला में है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी यही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पराशर झील स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द पराशर लेक लोकेटेड? मंडी, कुल्लू, सिरमौर, कांगड़ा। तो हमारा करेक्ट आंसर है मंडी। बात करेंगे मंडी की प्रमुख झीलों की, जैसे पराशर झील है। बात करें पराशर झील की हाइट तो 2743 मीटर है। अगर पूछें यहाँ पर पैगोडा शैली में ऋषि पराशर जी का मंदिर है। पैगोडा शैली में ऋषि पराशर जी का मंदिर है, जिसे किसने बनाया है? बाणसेन द्वारा बनाया गया है। और ऋषि पराशर वेद व्यास जी के पिता थे। रिवाल्सर झील भी यहीं पर है, जो तैरते हुए टापुओं की झील है। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पर छेशु मेला लगता है। ठीक है, यह झील हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तीनों धर्मों का तीर्थ स्थान है। यहीं पर लोमांश ऋषि की तपोस्थली है। बात करेंगे मंडी की प्रमुख झीलों की, तो जैसे कामरू नाग झील, कुंतभ्योग झील, कालासर झील, सुख सागर झील, कुमारवाहा झील, ये मंडी की प्रमुख झील है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके जी।